ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। आत्मा में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। इनमें प्रेम की शक्ति या स्नेह की शक्ति एक महान शक्ति है। केवल 2.5 अक्षर ये शब्द हैं, पर पहाड़ के समान परिस्थिति हो तब भी प्रेम की शक्ति पत्थर को भी पिघला सकती है, और स्नेह की शक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। जिसके अंदर वास्तविक प्रेम की शक्ति होगी, उसके अंदर से सारे वैर भाव समाप्त हो जाएंगे। जहाँ प्रेम है वहाँ वैर व ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कभी नहीं होगी। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सब हदों की दीवारें टूट जाती हैं। जाति, धर्म, भाषा, सब भेदभाव सब नष्ट हो जाते हैं। स्नेह होगा तो हमें किसी में दोष दिखाई ही नहीं देंगे। जिसे हम स्नेह करते हैं तो उसे हम सम्मान भी देंगे। पर यह स्नेह कोई मांगने की चीज़ नहीं है। मांगने से या कहने से कभी भी स्नेह नहीं मिलता है। स्नेह या प्यार तो देने से ही मिलता है। जितना दोगे उतना ही मिलेगा। मानव तो क्या, प्रकृति का हर जड़ वस्तु प्रेम चाहता है। पौधे को प्रेम से सींचो तो वो जल्दी बड़ा हो जाता है। ये हमारा जीवन रस द्वार तभी बनेगा जब उसमें प्रेम की शक्ति होगी। प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस बन जाता है। परंतु संसार में आज ये स्नेह विकृत रूप लेता जा रहा है। भौतिक वस्तुओं से प्रेम बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप विकार बढ़ रहे हैं। जहाँ पे स्वयं की देह से प्रेम होगा वहाँ अभिमान बढ़ेगा। धन से प्रेम होगा तो लोभ बढ़ेगा। पद से प्रेम होगा तो क्रोध का स्वरूप बढ़ता जाएगा। आज जितना जितना धन से प्रेम बढ़ता जा रहा है तो लालच व स्वार्थ जीवन में आते जा रहे हैं, और संबंधों का जो सच्चा प्रेम होना चाहिए वो तो अब खत्म ही होता जा रहा है। मन कठोर होता जा रहा है। धन व लालच में अपने संबंधी की हत्या तक कर देते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वो निस्वार्थ होगा, शुभ होगा, और आत्मा से प्रेम होगा। आत्मा के गुणों से प्रेम होगा। परमात्मा हम आत्माओं से प्रेम करते हैं तो हम पर दया, कृपा व रहम भी करता है। ईश्वर प्रेम का सागर है, जिससे हम जितना चाहें प्रेम ले सकते हैं, जो प्रेम का सागर है। पर परमात्मा का प्रेम हम तभी अनुभव कर सकेंगे जब हम समान स्थिति में होंगे। परमात्मा से हम प्रेम मांगते हैं, पर प्रेम करेंगे तो परमात्मा का प्रेम हमें अवश्य ही मिलेगा। पर जब परमात्मा जैसे गुण हम अपने भीतर लाएंगे तभी हम पर उसकी कृपा होगी। परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो हम आत्माएं जितना जितना इन गुणों को अपने भीतर अनुभव करते हैं, अनुभव करते जाएंगे, उतना उतना परमात्मा के प्रेम की अनुभूति हम करते जाएंगे। वैसे तो ईश्वर सब पर समान प्रेम बरसा रहा है। जैसे सूर्य सब पर समान प्रेम बरसाता है और सबको समान रोशनी देता है, पर जिसने अपने घर के दरवाजे ही बंद कर रखे होंगे उन्हें कैसे ये रोशनी मिलेगी। इसलिए परमात्मा का प्रेम पाने के लिए अपने भीतर के पट को खोलना होगा। अंतर की आंखें खोलोगे तो ही परमात्मा का प्रेम अनुभव कर सकोगे। उस प्रेम में डूब सकोगे, आनंदित हो सकोगे। जिसका ईश्वर पर प्रेम होगा और उस प्रेम में वो सदा समाया हुआ होगा तो उसका सारे संसार से प्रेम ही होगा। क्योंकि हमें पता है कि सारा संसार परमात्मा द्वारा निमित्त है। तो ब्रह्मांड से प्रेम करोगे। इस प्रेम की शक्ति से, अहिंसा से हम पशु, पक्षी, प्राणी किसी को भी दुख नहीं देंगे। ये परम शक्ति है। पर यह शक्ति तब जागृत होती है जब हम सोचें कि मुझको सबका कल्याण करना है। जब ये भाव मन में होगा तो शुद्ध संकल्पी के द्वारा शुद्ध प्रकंपन वातावरण में फैलाएंगे। वही वाइब्रेशन
वातावरण में फैलेंगी तो वातावरण शुद्ध तो अपने आप ही हो जाएगा। हमारे भीतर के संकल्प श्रेष्ठ हो, ये वही सोचेगा जिसके अंदर स्नेह की शक्ति होगी। वो सोचेगा कि मुझे सब आत्माओं का कल्याण ही करना है, चाहे मुझे कोई दुख क्यों ना दे, पर मैं फिर उसे दुआ दूंगा, क्योंकि दुख देने वाला यदि अपने कर्म को नहीं छोड़ रहा है तो मैं दुआ देने वाला क्यों अपने धर्म को छोड़ दूं। अपकार करने वाले का भी उपकार ही करूं, पर ये तभी कर सकेंगे जब हम क्षमा का गुण अपने भीतर लाएंगे। परमात्मा दाता है, पर भूल करने पर क्षमा भी कर देता है, पर इंसान ले लेकर भी भूल जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर सबके प्रति रहम की भावना होगी, वही व्यक्ति क्षमा करेगा। जहाँ स्नेह है वहाँ रहम है, जहाँ रहम है वहाँ क्षमा है, और जहाँ क्षमा है वहाँ सदा देने की भावना होगी। पर यह होगा तभी जब हम परमात्मा से सच्चा प्रेम करेंगे, तभी ये हो सकेगा। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्नेह करना तो दूर की बात है, किसी के स्नेह को अनुभव भी नहीं कर सकता। वो स्वयं ही ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है और अपने आप को दुखी करता रहता है। इसलिए स्नेह को भीतर में बढ़ाने के लिए हमें सहनशील बनना होगा। ओम शांति। शेष कल।